हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आपके साथ आपकी सेवा में उपलब्ध हमारी नई वीडियो लिटरेरी डिवाइसेस या लिटरेरी टर्म्स स्टार्टिंग विद ए। वर्ड बाय वर्ड चलेंगे, आई मीन लेटर से स्टार्ट करेंगे। पहले ए से। आज की जो लिटरेरी टर्म्स हैं उसके अंदर ए से और ए के अलावा कुछ और भी हैं, लेकिन इसके बाद जब आएंगी बी सी डी जो भी आगे चलता रहेगा वो सीरियल में चलता रहेगा और कोशिश की जाएगी अब कि आपको डेली कम से कम एक वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो मिल ही जाए। अभी तक जो है हमारे वीडियो बनाने में इरेगुलरिटी चल रही थी, लेकिन अब रेगुलरली वीडियो बनाई जाएंगी। तो हमारी वीडियोस आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं। हमारे जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो हैंड रिटिन हैं और पिक लेने में कुछ इधर उधर हो ही जाता है क्योंकि कभी कभी क्लियर नहीं आती है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो जाए और सोचेंगे कि टाइप भी हो जाए। तो फ़िलहाल बात करते हैं अपने लिटरेरी टर्म्स की। तो हमारा लिटरेरी टर्म है फर्स्ट वाला एसिंडेटन। एसिंडेटन या एसिंडेटिज्म, ये फिगर ऑफ स्पीच में भी आता है और लिटरेरी टर्म्स तो है ही है। इसमें क्या होता है, जिसमें एक या सेवरल कंजक्शन ओमिटेड होते हैं, यानी कि गायब होते हैं, होते ही नहीं हैं। जैसे कि ये लैटिन वर्ड है वैनी, वीडी, विकी। इसका मतलब है आई केम, आई सा, आई कंक्वर्ड। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आई केम के बाद कोई भी कंजक्शन का यूज़ नहीं किया गया है और आई सा के बाद भी कोई कंजक्शन नहीं है। तो यहाँ पर जब कंजक्शन किसी कोई लंबा सेंटेंस हो और उसके अंदर, या इस तरह से कह सकते हैं 2 क्लॉजेज़ हों, 3 क्लॉजेज़ हों और उसके अंदर कंजक्शन का यूज़ नहीं होता है, तो वहाँ पर कंजक्शन का यूज़ ना होना एसिंडेटन कहलाता है। ठीक है, चलिए हमारा सेकंड है सिंडेटन। तो सिंडेटन जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये एसिंडेटन का अपोजिट है, जिसमें कंजक्शन का बहुत यूज़ किया जाता है, यानी कि ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ही ईट्स एंड स्लीप्स एंड ड्रिंक्स, यहाँ पर एंड 2 जगह कंजक्शन का यूज़ किया गया है, इसलिए इसके अंदर सिंडेटन है। यानी सिंडेटन आप समझ गए कि बहुत ज़्यादा कंजक्शन का जब यूज़ किया जाता है तो उसे सिंडेटन, और जब एसिंडेटन होता है तो वहाँ पर कंजक्शन का यूज़ नहीं किया जाता। इसीलिए दोनों जो ये एस से स्टार्ट है लेकिन वो ए से इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, क्योंकि दोनों को एक साथ समझेंगे तो ईजी रहेगा हमारे लिए समझना। उसके बाद है अगस्टन। अगस्टन में क्या है, आपने पढ़ा भी होगा अगस्टन एज के बारे में। इसमें कनेक्टेड विद द रेन ऑफ रोमन एम्परर अगस्टस। ये अगस्टन वर्ड जो है अगस्टस सीजर जो हैं उनके नाम से जुड़ा हुआ है और 27 BC से AD 14 तक इनका शासन रहा है। इन इंग्लिश लिटरेचर ऑफ 17th and 18th सेंचुरी इज़ कॉल्ड अगस्टन। अगस्टन एज कहलाती है, समझ लीजिएगा। 17 और 18 सेंचुरीज़ की जो एज है वो अगस्टन एज कहलाती है और उसी से ये रिलेटेड है वर्ड, बिकॉज इट इज़ रिजेंबल्ड दैट ऑफ एम्परर अगस्टस इन द स्प्लेंडर ऑफ इट्स लिटरेचर। यानी कि अगस्टस टाइम की जो लिटरेचर थी उसकी शान और शौकत 17th और 18th सेंचुरी की लिटरेचर में दिखाई देती है। तो ये अगस्टन वर्ड वहाँ से लिया गया है। चलिए इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। इसके बारे में लास्ट ईयर पूछा जा चुका है तो ध्यान रखिएगा ऑटोबायोग्राफी के बारे में। नेक्स्ट है एवेंट ग्रेड। एवेंट ग्रेड ये पूछा जा चुका है, पहले भी पूछा जा चुका है एग्जामिनेशंस में और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप याद रखिएगा एवेंट ग्रेड। न्यू राइटिंग दैट इज़ इनोवेटिव, यानी ऐसे
एक न्यू राइटिंग है, ये न्यू राइटिंग है। और इसके अलावा देखिए क्या है, ऐसे लोगों का समूह, अवेंट ग्रेट कौन क्या कहलाता है, ऐसे लोगों का समूह जो नए और सरप्राइजिंग आइडियाज़ का आर्ट और लिटरेचर में विकास करते हैं। ठीक वही बात आ गई कि न्यू राइटिंग दैट इज़ इनोवेटिव, यानी कि बिल्कुल नए नए तरीके के जो विचार लेकर आते हैं लिटरेचर के अंदर, तो उसे अवेंट ग्रेट कहते हैं। इसी का दूसरा देखते हैं, बैंड वैगन है। बैंड वैगन किसे कहते हैं? इट इज़ ए परसुएसिव, परसुएसिव कहते हैं प्रेरणात्मक टेक्निक, जिसे किसी भी ओर से प्रेरणा ले सकते हैं। एंड ए टाइप ऑफ प्रोपेगेंडा, जिसके द्वारा ऑथर अपने रीडर्स को परसुएड्स मनाता या राजी करता है, लगता है कि सब उसके पक्ष में है। यानी कि कोई राइटर ऐसे लिखता है कि सारा का सारा उसी के पक्ष में है, तो वो बैंड वैगन कहलाता है। ये टेक्निक है, यहाँ पे ये समझ रहे होंगे आप, इट इज़ ए परसुएसिव टेक्निक और ए टाइप ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा तो जानते ही हो आप, आज के दौर में क्या होता है प्रोपेगेंडा, एक तरह से धोखा ही देना होता है, जिसके द्वारा आथर अपने रीडर्स को, अपने रीडर को इस बात पर राजी कर लेता है कि सारा का सारा जो उसने लिखा है वो सब उसके ही पक्ष में है। आज के दौर को समझ सकते हैं आप कैसा चल रहा है, उसी के दौर में बैंड वैगन कह सकते हो, प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है। होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, समझते कुछ और हैं। रियलिटी में वास्तविकता कुछ और होती है, लेकिन उसको लगेगा जब हम पढ़ेंगे तो कि हाँ भाई हमारे ही पक्ष का है, सारा का सारा हमारे ही भले का है। नेक्स्ट है बारबेरियन। बारबेरियन तो आपने पढ़ा भी होगा, वन वर्ड में भी आता है ये बारबेरियन। जंगली, असभ्य और गैर ईसाई, पहले जब कहते थे बारबेरियन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको समझ लीजिएगा। बारबेरियन। एरिस्टोक्रेटिक क्लास, अर्नोल्ड ने बांटी थी ये। अर्नोल्ड ने अपनी क्रिटिकल वर्क कल्चर एंड एनार्की, एक किताब है अर्नोल्ड की, कल्चर एंड एनार्की, इसमें जो है इंग्लैंड की सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वर्चू एंड वाइसेस के आधार पर, यानी कि गुण और अवगुण के आधार पर। फर्स्ट वाली जो क्लास थी एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, जिसको बारबेरियंस कहते थे, और मिडिल क्लास थी जिसको फिलिस्टीन कहते थे, और वर्किंग क्लास थी जिसको पॉपुलेस कहते थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बारबेरियन क्लास के बारे में, फिलिस्टीन क्लास के बारे में और पॉपुलेस के बारे में, कि बारबेरियन क्लास किससे रिलेटेड थी। इस तरह से पूछा जा चुका है कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास कहलाती थी, मिडिल क्लास किसको कहते थे, फिलिस्टीन को। और इसमें यह था कि बारबेरियन जो क्लास थी एरिस्टोक्रेटिक, ये सबसे ऊपर वाली थी, बहुत ज़्यादा रिच और धनी लोगों की, और फिलिस्टीन थी मिडिल क्लास के लोगों की, और पॉपुलेस थी बिल्कुल ही लोअर क्लास की, यानी वर्किंग क्लास की। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा एक बार और डिटेल में। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट, इसके बारे में तो सब जानते ही हो आप। एंटागोनिस्ट विलन ऑफ द प्ले होता है, कैरेक्टर और फिगर अगेंस्ट अनदर कैरेक्टर, जो एक कैरेक्टर दूसरे के खिलाफ होता है, एंटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट हैं, प्रोटागोनिस्ट हीरो हो गए, हीरो ऑफ द प्ले, सेंट्रल कैरेक्टर, इट रिप्रेजेंट द गुडनेस ऑफ द प्ले, उसे प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं। हाँ, सोलिलोकी, सोलिलोकी भी बोलते हैं इसको, सोलिलोकी। इसके बारे में तो आपको सबको याद होना ही चाहिए। और एक दूसरा वर्ड होता है इसी का मिलता जुलता, एसाइड, जो यहाँ पर हम जिसके बारे में बात करेंगे। देखिए सोलिलोकी क्या है, इट इज़ ए डायलॉग स्पोकन बाय ए कैरेक्टर ऑन द स्टेज, स्टेज पर बोले जाने वाला एक डायलॉग है, इन द एब्सेंस ऑफ अदर कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर वहाँ पर नहीं होते हैं, यानी स्टेज पर नहीं होते हैं। अब क्या होता है, इट रिवील्स द साइकी ऑफ द कैरेक्टर्स स्टेट एंड माइंड, ये जो भी कैरेक्टर बोलने वाला होता है उसके दिमाग के अंदर और उसकी जो स्थिति होती है उस वक्त, उसको रिवील कर देता है वो, यानी उसके मन में जो भी होता है उसको उड़ेल देता है, यानी मन की बात करना एक तरह से। और नो अदर कैरेक्टर शोज इट्स प्रेजेंट ऑन द स्टेज, और कोई भी दूसरा कैरेक्टर स्टेज पर नहीं होता है। ये भी ध्यान रखना है कि ये अपने मन की बात करेगा और कोई भी कैरेक्टर दूसरा स्टेज पर नहीं होगा। लेकिन एसाइड में क्या होगा, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है,
ए डायलॉग स्पोकन बाय ए करेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर करेक्टर। समझ लीजिएगा कि इसमें जो एसाइड में बोला जाता है डायलॉग, वो खुद तो बोलता है, मन की बात अपने बोलता है, लेकिन दूसरे लोग भी, दूसरे कैरेक्टर भी स्टेज पर हो सकते हैं, लेकिन स्पीकर जो है उनसे कुछ दूर होगा और वो ऐसे फील करेगा जैसे कि उन कैरेक्टर्स में से कोई भी उसकी बात को नहीं सुन रहा है। आ गई बात समझ में? सोलिलोक्वी में कैरेक्टर स्टेज पर होगा और स्पीकर अपने मन की बात कह रहा होगा, जो उसके मन में दिमाग में चल रहा होगा। एसाइड में सोलिलोक्वी लंबी भी होती हैं, यानी डायलॉग उसके बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। एसाइड के छोटे डायलॉग होते हैं और कैरेक्टर बोलता है, लेकिन कैरेक्टर जो भी बोल रहा होगा, स्पीकर जो भी बोल रहा होगा, वो दूसरे कैरेक्टर की प्रेजेंस में बोल सकता है, लेकिन वो ये फील करेगा कि दूसरे कैरेक्टर उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं या स्टेज पर नहीं हैं, ये वो महसूस करेगा। कैटास्ट्रॉफी के बारे में भी पूछा जाता है। एक्शन एट द एंड ऑफ ट्रेजेडी, जब ट्रेजेडी के आखिर में एक्शन किया जाता है। इसके 5 पार्ट हैं ट्रेजेडी के एक्शंस के बारे में, उनको 5 को याद कर लीजिएगा कि कौन सा कब है, और सीरियल में याद कर लीजिएगा। हम भी डाल देंगे उसके बारे में, सीरियल में ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक है कैथारसिस, इट इज़ अ परगेशन या प्यूरिफिकेशन। परगेशन है, प्यूरिफिकेशन है, इमोशनल वॉश है या क्लीनलीनेस है ऑफ द कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर का अंदर जो विचार होते हैं, इमोशनल विचार आते हैं, जैसे कि हम कहीं पे सीरियस होते हैं, हम प्ले देखने लगते हैं, सीरियस हो जाते हैं। अब उन विचारों को जब हमारे अंदर से जो भावनाएं निकल जाती हैं, या फिर एक तरह से कह सकते हैं पहले सीरियस होते हैं और उसके बाद एक तरह से कॉमेडी वगैरह आ जाती है, तो वो कैथारसिस कहलाता है। ठीक है, जो भी फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं उनसे मुक्त हो जाना, इमोशनल फीलिंग्स वगैरह, वही कैथारसिस कहलाता है। इसको भी और देख लीजिएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो टर्म से रिलेटेड। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे बी से, और लेटर वाइज चलती रहेंगी हमारी वीडियो। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।